रात का अंधेरा। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर प्रणय तिवारी आपके सामने पुनः है। आज हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना, हिरवार सिंचाई परियोजना के दूसरे भाग को लेकर के आपको बतलाने जा रहा हूं। और इसमें हम ये भी बतलाएंगे कि जितने दस्तावेज, जितनी जो फोटो हैं और जिस प्रकार की उधर गतिविधियां चल रही हैं, जो कि सरसी बहरिया से ये केस चालू हुआ है और ये बाणसागर कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के अनुमोदित पुनर्वास नीति के ही अंतर्गत ये सब कुछ आता है, जिसमें कि हर प्रकार के नियम कानून, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन वगैरह सब लागू होते हैं। परंतु इसमें ये होता है कि अगर आपने गजट नोटिफिकेशन नहीं किया है, गांव वालों को नहीं बतलाया है, किसी को नहीं बतलाया है, तो उसमें आपके लिए सजा का प्रावधान होता है। क्यों होता है वो भी मैं बतला देता हूँ। लोक सेवक चाहे कहीं का भी हो, लेकिन अगर उसने मिसमैनेजमेंट किया है, करप्शन किया है या कहीं पर उसने गलत कार्य किया है, अधिकारों का दुरुपयोग किया है, पदेन कर्तव्यों को दुरुपयोग किया है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो वो मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ पेन डायरी लेकर के बैठ जाइएगा और लिख भी लीजिएगा हो सके तो, क्योंकि ये चीज़ें देखी हुई चीज़ें हैं, आंखों के सामने जो साक्षात दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बहरिया ग्राम पंचायत जो माइक्रो हिरवार सिंचाई परियोजना जो निकाली गई, उसके लिए इंजीनियरिंग एनालिटिकल बहुत ज़रूरी था, उसका एनालिसिस ज़रूरी था, परंतु वो सब मुझे कहीं नहीं दिखा। जबकि बहुत पहले जब मैंने ये देखा था कि मेथेन गैस लालपुर से फूलपुर तक जो ले जाने वाली रही है, उसमें बाकायदे जो व्यवस्था अनुसार जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था और मीटिंग हॉल में बैठा करके सबको लिया गया था कि आपके दावे क्या हैं, आपत्तियां किसको हैं, सबने लिख करके दिया था। सबने अपने मत व्यक्त किए थे। जनप्रतिनिधि रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, सभी रहे, वकील रहे, माननीय वकीलगण सब वहाँ उपस्थित रहे। उसके बाद में जो है तो रिलायंस गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वो एक जगह आकर के रुक भी गई थी जहाँ उन्होंने गलत कार्य किया था। परंतु ये जो हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना आई हुई है, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कहीं पर पब्लिक को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। एक उधर हिरवार माइक्रो सिंचाई जो फौलादी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को लेकर के चला रही है, और दूसरी तरफ वहीं पर WPIL जो कोलकाता से है उसको लेकर के चलाई जा रही है। और इसके उपरांत जो है बंद करो। तो उसके लिए मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जो सूचना प्रदाता ध्यानाकर्षण विधेयक है, यानी कि विसिल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट, सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, यानी कि इसमें सूचना अधिनियम भी लागू किया गया है 1923 कि जो भी भ्रष्टाचार, करप्शन के बारे में जुड़ी हुई खबरें देता है उसको जो है सरकारी सुरक्षा गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत रखा जाता है। और आप चिंता मत करिए, अगर गलत हो रहा है तो गलत का विरोध करिए। यहाँ पर जंगल विभाग की बात है, दूसरे पार्ट में बताऊंगा। जंगल विभाग, अब जंगल विभाग, फॉरेस्ट विभाग की में जो है ये जो आपके बगल में दिखाई दे रहा है, और इसमें अंकित सिंह बहरिया ने एक जो 181 में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को पत्र दिया था, शिकायत की थी, उस पर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है। और हर बार यही लिख करके दिया जा रहा है कि फौलादी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने नियम कानून के अंतर्गत ही काम कर रही है। अरे कैसा नियम कानून आपका? आप सामने आकर के गजट नोटिफिकेशन नहीं दिखा सकते हैं। देखिए क्या हालत है पूरे बहरिया, किस तरह का काम चल रहा है। आपको जो दिख रहा होगा स्लाइड में कि काम चल कैसे रहा है। जंगलों की छटाई करने की बजाय इन्होंने जंगलों की अंधाधुंध कटाई की, और रातों रात वहां से जब टीम पहुंचने वाली थी CCF की, फिर PCCF से भी बात हुई, तो उसके बाद में जब वहां की जांच हुई तो रातों रात वहां के ठूंठ जो बचते हैं वृक्षों के, वो भी वहां से गोल कर दिए गए।
उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाए कि अगर किसी को 1 एकड़ की वो दी जाती है परमिट, तो उसने वहां पर शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 11 एकड़ का पूरा जंगल साफ कर दिया। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और आपका ये एनजीटी का मामला भी बन जाता है। इसमें कहें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी मामला बन जाता है। और वाटर एक्ट यानी कि जल अधिनियम, वायु अधिनियम, और वो तो हम पहले ही आपको साइट्स के बारे में भी बता चुके हैं। स्टॉकहोम में 1972 में जो वार्ता हुई थी उसमें ये बतलाया गया था कि सब जो है तो ये पर्यावरण संरक्षण विधेयक यानी कि इसको विश्व मानव पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जब जंगलों के साथ में इस तरह की बेरहमी की कटाई की गई, उसकी सूचना दी गई पूरी तरह से, उसके उपरांत भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो कार्य हुआ है वो फौलादी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा करवाया गया है, नियम कानून के दायरे में है। तो आपको बगल में आप देख सकते हैं कैसे नियम कानून के दायरे में चल रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो बायलॉज रहता है, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, टर्म्स कंडीशंस रहते हैं, उनको फॉलो बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि अगर वो फॉलो किए जाते तो ये बीच में घबराते नहीं। और इसमें हम बतलाएंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, विसिल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट एंड एंटी करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो भी इन पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और एंटी करप्शन ब्यूरो एमपी गवर्नमेंट भी उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि जंगलों को नष्ट करना चाहे वो हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना की परिधि में ही क्यों ना आ रहे हों, परंतु अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो वर्षा को बुलावा कौन देगा। तो इसमें फॉरेस्ट का भी फैसला अभी तक अधर में व्यवहारी में लटका हुआ है, जिसमें अंकित सिंह जो है अभी तक उनको संतोषजनक परिणाम नहीं मिला है, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए तरह तरह से उनको परेशान भी करवाया गया। परंतु ये हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना और जल संसाधन विभाग व्यवहारी ने मिल करके जो ये कार्य किया है, कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि दूसरा भाग जो आपके सामने आ रहा है, इसमें सीधे सीधे भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है। ग्राम पंचायत की जमीन पर 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट का पास हुआ था और उसमें जो है तो केवल काम नहीं लगा, उसमें माइक्रो सिंचाई परियोजना वालों ने पाइप रख दी और उसकी जो राशि आई थी वो सस्पेंड हो गई। सरपंच को कोई जानकारी नहीं, सेक्रेटरी कुछ दूसरा बोल रहा है, सरपंच कुछ दूसरा बोल रहा है। तो आज का ये चैप्टर इतना ही है। कल मैं आपको भाग 3 के बारे में बतलाऊंगा। आज केवल फॉरेस्ट विभाग के बारे में, जिस प्रकार से वंशिका ये आपका ये फौलादी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है, वन विभाग का अपराध किया है, वन अधिनियम का अपराध किया है, जीव जंतुओं का अपराध किया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।